हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल योर इंग्लिश स्पॉट। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो वीडियो अधूरा छोड़ा था ये उसका सेकंड पार्ट है, वीडियो अबाउट पंक्चुएशन। तो हमने पंक्चुएशन का फर्स्ट टाइप कवर किया था जो कि था कैपिटल लेटर्स। अब पंक्चुएशन का सेकंड टाइप है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को पीरियड या स्टॉप भी कहते हैं, हिंदी में इसे पूर्ण विराम कहते हैं और हिंदी में इसे इस साइन के साथ डिनोट किया जाता है। अब देखते हैं कि फुल स्टॉप का यूज़ कौन कौन सी सिचुएशन में किया जाता है। तो सबसे पहला है असर्टिव एंड इम्पेरेटिव के एंड में। असर्टिव का मतलब होता है जहाँ पर आप जो भी कहना चाह रहे हैं वो आप स्पष्ट रूप से कहते हैं, मतलब कि आपके सेंटेंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप जो भी कहना चाहते हैं वो आप स्पष्ट रूप से कहते हैं और सामने वाले को साफ समझ में आता है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप कुछ ऐसा बता रहे हैं जो कि कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है, उनको इम्पेरेटिव कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर हम अपनी बात ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक। अब इस सेंटेंस में हम एक बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी से आंसर की डिमांड नहीं की गई है, एक बात है जो कि साफ तौर पे कही गई है दैट ही रीड्स अ बुक। इसीलिए ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसके एंड में फुल स्टॉप का यूज़ होता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डज नॉट राइट अ लेटर। इसमें साफ तौर पे एक बात कही गई है कि शी डज नॉट राइट अ लेटर, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसीलिए इसके एंड में भी फुल स्टॉप का यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थैंक हिम और उसके बाद है कीप क्वाइट। ये दो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इसलिए इनके एंड में भी फुल स्टॉप यूज़ होता है। नेक्स्ट सिचुएशन है एब्रीविएशंस या इनिशियल्स में। जब भी हम किसी लंबे वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो हम उसे एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे कि एटसेट्रा को हमेशा ETC के फॉर्म में लिखा जाता है, दिस इज़ एब्रीविएशन। और कभी कभी हम 2 या 3 वर्ड्स के सिर्फ इनिशियल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स को हम MA लिखते हैं या बैचलर्स ऑफ साइंस को हम BSc लिखते हैं, वहाँ पे भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि MA, BA, MP, MLA, SDO, इन सब में फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है। ऐसे ही किसी के नेम के इनिशियल्स जैसे कि SR शर्मा, ML श्रीवास्तवा, इसमें भी फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है। एब्रीविएशंस की बात करें तो पहले मिस्टर और मिसेस में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल ये यूज़ नहीं होता है। लेकिन अभी भी SMT यानी कि श्रीमती के एब्रीविएशन में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। तो ये थी कुछ सिचुएशंस जहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ पंक्चुएशन के बारे में बात करेंगे जो कि है कॉमा, जिसे इस साइन से डिनोट करते हैं। कॉमा बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है, इसलिए इसका यूज़ किस किस सिचुएशन में किया जाता है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सिचुएशन है कि जब भी हमें एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 2 से ज़्यादा पृथक करने हों, यानी कि पृथक मतलब सेपरेशंस, जब एक ही सेंटेंस में हमें 2 से ज़्यादा सेपरेशंस करके दिखाने होते हैं तब हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ये पहली सिचुएशन है, जैसे कि मुनीश, महेश, रमेश एंड मुकेश आर ब्रदर्स। ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें हमें सारे ही भाइयों के नाम अलग अलग दिखाने थे, इसलिए हमने सबके ही बीच में कॉमा लगाया है। सेकेंड सिचुएशन है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, यानी कि वोकेटिव केस के नाउन से पहले या बाद में। इसका मतलब क्या है वो आप समझिए। जैसे कि हम किसी को एड्रेस करके कोई बात कहते हैं तो उसके नेम के बाद हम कॉमा लगाते हैं, या फिर हम किसी को कोई काम कहकर फिर उसका नाम ले रहे हैं तो काम कहने के बाद कॉमा लगाकर फिर नाम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हरी डू योर वर्क, यहाँ पे हम हरी को एड्रेस कर रहे हैं, उसे कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, तो इस तरह के नाउन के बाद कॉमा लगा है और उसके बाद बाकी का सेंटेंस लिखा गया है। ऐसे ही कम हेयर मोहन, यहाँ पे पहले काम बोला गया है, फिर कॉमा लगा है, उसके बाद नाउन यानी कि मोहन का यूज़ किया गया है, वो लिखा गया है।
तो इस सिचुएशन में भी कॉमा का यूज़ कैसे होता है वो आपके सामने है। नेक्स्ट सिचुएशन है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के बाद में। अब इस सिचुएशन में सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि अपने आप में कंप्लीट या एब्सोल्यूट पार्ट होता है, फ्री स्टैंडिंग पार्ट, जो कि उस सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट या वर्ब को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन। इस पूरे सेंटेंस में गॉड विलिंग एक एब्सोल्यूट पार्ट है और ये मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होगा भगवान ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? भगवान, और वर्ब भगवान का चाहना। तो ये मेन पार्ट है। तो ऐसे ही किसी भी सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के बाद कॉमा लगता है और फिर सेंटेंस कंप्लीट किया जाता है। तो नेक्स्ट सिचुएशन है पार्टिसिपल फ्रेज के बाद। अब ये जान लेते हैं कि पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है। पार्टिसिपल एक्चुअली एक वर्ब होता है जिसके आगे आईएनजी लगा हो। तो कोई भी वर्ब जिसके आगे आईएनजी लगा हो वो पार्टिसिपल होता है। और पार्टिसिपल फ्रेज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जिसमें पार्टिसिपल प्रेजेंट हो और जो एडजेक्टिव की तरह काम करे। सेंटेंस का वो पार्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हियरिंग द नॉइस कॉमा द थीफ रैन अवे। इसमें हियरिंग द नॉइस पार्टिसिपल फ्रेज है, क्योंकि यही पार्ट सेंटेंस का पूरे सेंटेंस के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसीलिए इसमें इस पार्टिसिपल फ्रेज के बाद कॉमा है और उसके बाद बाकी का सेंटेंस लिखा हुआ है। ये वीडियो पंक्चुएशन के बारे में है मेनली, इसलिए इसमें जो ये बीच बीच में कुछ फ्रेजेस आ रहे हैं जैसे पार्टिसिपल फ्रेज, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इनके लिए एक अलग वीडियो बनेगा और आपको वहीं पर चेक करना होगा। नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है केस इन एपोजिशन के नाउन से पहले या बाद में। पहले देखना पड़ेगा कि एपोजिशन क्या होता है। तो एपोजिशन क्या है? कभी भी जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सपोज हमने किसी का नाम लिखा। अब नाम लिखने के बाद अगर हम उसी इंसान के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उसे हम एपोजिशन कहते हैं। जैसे कि रिया माय कज़न इज़ अ डांसर। तो यहाँ पर जो रिया है वो नाउन है, उसके बाद कॉमा आया है। माय कज़न केस इन एपोजिशन है, क्योंकि वो रिया के ही बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसके बाद भी कॉमा लगेगा और उसके बाद जो मेन इन्फॉर्मेशन है दैट शी इज़ अ डांसर वो लिखा जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, शिवम आर स्कूल कैप्टन इज़ अ बैट्समैन। यहाँ पर भी सेम है, शिवम नाउन है, उसके बाद कॉमा, आर स्कूल कैप्टन एपोजिशन है, उसके बाद भी कॉमा एंड देन मेन इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए केस इन एपोजिशन के नाउन से पहले और बाद में भी कॉमा का यूज़ होता है। नेक्स्ट सिचुएशन है डायरेक्ट स्पीच में। जब भी हमें कोई डायरेक्ट स्पीच कोट करनी होती है तब हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि सेड शीला केम हियर। यहाँ पर रवि सेड के बाद कॉमा का यूज़ हुआ है। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव सेड रम्या। दोनों ही सिचुएशन में नोटिस करने वाली बात यह है कि सेंटेंस 1 में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेड के बाद कॉमा का यूज़ हुआ है और सेंटेंस 2 में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेड से पहले कॉमा का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सिचुएशन है प्रिंसिपल क्लॉज से पहले यूज़ किए गए एडवर्ब क्लॉज के बाद। इसे तो सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि व्हेन ही केम हियर आई वॉज स्लीपिंग। इस सेंटेंस में आई वॉज स्लीपिंग जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन सेंटेंस का पार्ट है। इससे पहले जो हमने यूज़ किया है वो है एडवर्ब क्लॉज व्हेन ही केम हियर। तो प्रिंसिपल क्लॉज से पहले यूज़ होने वाले एडवर्ब क्लॉज के बाद कॉमा का यूज़ किया गया है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इस सेंटेंस में यू विल पास प्रिंसिपल क्लॉज है
और इफ़ यू वर्क हार्ड एडवर्ब क्लॉज है, इसीलिए एडवर्ब क्लॉज के बाद कॉमा लगाया है एंड देन प्रिंसिपल क्लॉज का यूज़ किया गया है। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। किसी भी सेंटेंस में विशेषता प्रकट न करने वाली एडजेक्टिव क्लॉज से पहले कॉमा यूज़ होता है। ऐसे सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ करते हैं वो सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई मेट हरी कॉमा हु गेव मी योर लेटर। इस सेंटेंस में हमने जो कॉमा यूज़ किया है वो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर कोई एडजेक्टिव क्लॉज हरी की विशेषता नहीं बता रहा, यानी कि नाउन की इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा है। ये सिर्फ कंटिन्यूटी में बोला गया एक सेंटेंस है कि मैं हरी से मिला जिसने मुझे तुम्हारा लेटर दिया। सो ये एक सेंटेंस है जिसको कंटिन्यूटी में बोलने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर कॉमा का यूज़ किया गया है। ऐसे में ही एक और सिचुएशन होती है जहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ होता है, वहाँ पर कॉमा नहीं लगाना होता। वो तब होता है जब कोई एडजेक्टिव क्लॉज किसी सेंटेंस में विशेषता बताने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ही इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी येस्टरडे। इस सिचुएशन में हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वही लड़का है जिसने मेरी कल मदद की थी, तो यहाँ पर हम उस लड़के की विशेषता बता रहे हैं। ये कोई कॉन्टिन्यूटी में बोला हुआ सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं करना है। इस सेंटेंस को सिंपल लिखा जाएगा। आई होप इस डिफरेंस को आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये था पंक्चुएशन के 2 और टाइप्स के बारे में सारा कुछ, जो कि थे कॉमा एंड फुल स्टॉप। आगे बचे हुए पंक्चुएशन के टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।